खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। और आज हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान कनेक्शन की। लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आने के बाद एनआईए लगातार एक्टिव है। एनआईए की टीम प्रदेश में 23 जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों और गुर्गों के यहां दबिश दे चुकी है। सूचना से लॉरेंस के कई विदेशी हथियार गैंग तक पहुंचा रहा था, ये मिली थी। एनआईए की टीम ने जोधपुर से 45 किलोमीटर दूर बालेसर के पास भाटेलाई गांव और वितराग सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया था। लॉरेंस को जब जयपुर लाया गया, उससे पहले वो कैलाश मांझू के सीधे कांटेक्ट में था और इसी के चलते मांझू एनआईए की टीम की रडार पर आया। जोधपुर में 2 ठिकानों पर एनआईए का सर्च करीब 5 से 6 घंटे तक चला, लेकिन मांझू जोधपुर में फ्लैट से 20 दिन पहले ही फरार हो चुका था। लेकिन ना सिर्फ जोधपुर में, ना सिर्फ राजस्थान में, बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्य हैं। उनमें गुजरात का नाम भी है, मध्य प्रदेश का नाम भी है, उत्तर प्रदेश का नाम भी है। उन सभी राज्यों में जो फैला हुआ है उसका नेटवर्क, उसको लेकर अब पुलिस सर्च कर रही है। वहीं एनआईए की टीम एक्टिव हो गई है क्योंकि विदेशों से उसके तार जुड़ रहे हैं, टेरर फंडिंग से उसके तार जुड़ रहे हैं। ऐसे में इस गैंग को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कैसे खात्मा किया जाए और आखिर जिम्मेदार कौन है एक छोटे गैंगस्टर को, एक बदमाश को इतना बड़ा करने में, वो सवाल आज जवाब तो देना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई का जब राजस्थान में रिमांड में लाया गया और उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान से भी इसके कनेक्शन हैं, तो हलचल एनआईए में ज्यादा हो गई क्योंकि अगस्त में यह मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद 6 महीने में कई जगह पर 200 के करीब जो जगह हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। एनआईए ने छापा मारा है जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल बहुत सारे उठते हैं क्योंकि राजस्थान में जब रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया और इस बात का खुलासा हुआ तो ये पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी बात होती है क्योंकि राजस्थान पुलिस ने ये कर दिखाया कि अगर कोई राजस्थान पर, इस जगह पर आंख उठाकर देखता है, जी क्लब की चाहे घटना हो या दूसरी घटनाओं को ले लीजिए, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन पे वैसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, ये राजस्थान पुलिस ने बताया है। और आज चर्चा ये है कि आखिर जिम्मेदार इसके लिए कौन है, क्या पहले ही इसको रोक नहीं देना चाहिए, संरक्षण कहां से मिलता है और अब आगे किस तरह की कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई पर की जाएगी। इन तमाम सवालों के साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। शैलेंद्र धाबाई, बीजेपी नेता, कर्नल देवानंद गुर्जर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अब सबसे पहला सवाल शैलेंद्र धाबाई जी आज आपसे ही, क्योंकि राजस्थान पुलिस रिमांड पर लेकर आती है लॉरेंस बिश्नोई को और उसके बाद पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी पूछताछ की गई और उसमें यह पता चला कि पाकिस्तान से उसके कनेक्शन है और एनआईए उसके बाद एक्टिव हो जाती है, तो ये तो बधाई का पात्र पुलिस, राजस्थान पुलिस बनती है। देखिए, एनआईए तभी एंटर करती है जब आतंकवादी गतिविधियां या टेरर फंडिंग या अवैध हथियार पाकिस्तान से आए, तब उनको जानकारी हुई। जब उनको लॉरेंस बिश्नोई को यहां लाया गया और जो गैंग यहां सक्रिय थी, जो गहलोत सरकार की अकर्मण्यता के कारण दर्जनों गैंग यहां सक्रिय थे, चाहे वो कैलाश मांझू गैंग हो, चाहे विक्रम उनादिया गैंग हो, रोहित गोदारा, नीरज भवाना, राजू ठेहट, अनिल पांड्या गैंग हो, जब उनसे पूछताछ हुई तब जाके ये इनपुट मिला। जब इनपुट मिला तो एनआईए ने एंट्री की। आपको मैं बता देना चाहता हूं, एनआईए का उद्देश्य यही था कि आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल किया जाए। ये 2008 में बनाया था, मेरी बात सुनिए, और उसके बाद इसको अगर गति दी है, इसको मजबूत किया है, शक्तियां दी हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी है। 2019 में हमने संशोधन के द्वारा इसमें आतंकवाद के अलावा हमने इसमें नकली मुद्रा का कारोबार हो, चाहे अवैध हथियारों की तस्करी हो, साइबर आतंकवाद हो, चाहे विस्फोटक पदार्थ हो, नशीले पदार्थ हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, सबको पावर दिया, हमने पावर दिया। और उसके बाद आप देखिए कार्रवाई
कार्रवाई 2014 के बाद एनआईए ने कार्रवाई की है और 90% कन्विक्शन रेट है। और उसके बाद पाकिस्तान से जो कनेक्शन है वो राजस्थान में आके पता चलता है। बिल्कुल, अब राजस्थान में आके पता लगा ना, जब पुलिस ने रिमांड पे लेके बिठाया कैलाश मांझू से, इनकी इंट्रोडक्शन कराया। आप एक बात बताइए, अगर कैलाश मांझू को पहले अरेस्ट कर लेती पुलिस या उससे पूछताछ करती है, जो गैंग ऑलरेडी रोहित गोदारा गैंग और राजू ठेठ की हत्या हो गई, जो चरम था जब गैंग वॉर हो रही थी राजस्थान में, वो चरम सीन था, राजस्थान की जनता ने देखा, तब आपको नहीं मालूम पड़ा। जैसे ही इनपुट मालूम पड़ा एनआईए आ गई। हम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल से माध्यम से, हमने 2014 के बाद 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं और 170 से ज्यादा मुकदमों में चालान पेश किया और 90% कन्विक्शन दोष सिद्धि दिलाई है। 200 से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद पर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। सर मैं ये पूछ रही हूँ, ये 200 मुकदमे आप बता रहे हैं, किस पर बता रहे हैं? एनआईए द्वारा। 2014 के बाद इतनी जबरदस्त गति आई है एनआईए में। कांग्रेस ने तो संरक्षण देने का काम किया था अपराधियों को, इन्होंने ही बनाया था ये एक्ट, लेकिन इसको इतना कमजोर रखा, इसको अगर मजबूत करने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। पार्टी की पहला जो प्रश्न किया था उसमें पार्टी की बात ही नहीं कही थी। मैंने कहा था कि राजस्थान पुलिस को तो ये बधाई बनती है। देखिए बिल्कुल, अगर कुछ इनपुट दिया है राजस्थान पुलिस ने तो उसमें कोई बात ही नहीं है। इनपुट मिलते ही आपने देखा कि एनआईए सक्रिय हो गई और हम पूरा रैकेट इनका पर्दाफाश कर देंगे। जो गहलोत सरकार यहां गैंगों को कंट्रोल नहीं कर पाई, हम पूरी गैंग की कमर तोड़ देंगे हिंदुस्तान से। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए, क्योंकि बात तो पुलिस की होती है तो लगातार पार्टी की बात आ जाती है, इस पार्टी में, इस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए मेगा, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आते हैं तो वो बीजेपी की पुलिस, कांग्रेस की पुलिस ऐसे बांटने की बात करते हैं। आपने अभी इंट्रो में ही कहा कि राजस्थान की पुलिस ने जब वहाँ पे तफ्तीश की और पूछताछ की तब पाकिस्तान कनेक्शन समझ में आया, पता पड़ा। वो तो पहले से अरेस्ट था, आरोप पहले भी लगे इस गैंगस्टर पर। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जो कांग्रेस का जो नेता था, उसकी हत्या में ये लिप्त थे। वहाँ पे इनके ही गैंग के आदमी ने कनाडा में इस बात की स्वीकृति दी और ये खुलासा किया कि हमने की है। एनआईए कहीं नहीं था, कोई किसी एनआईए को कभी पता नहीं पड़ा कि इनके हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल के रास्ते आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं। ये बिल्कुल भी पता नहीं पड़ा एनआईए को, बहुत सक्रिय है एनआईए। अरे सुनिए, बिल्कुल कोई नहीं। मोदी जी की मजबूत एनआईए को ये पता नहीं पड़ा कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के हथियार उत्तर प्रदेश में उतर गए, नहीं पता पड़ा। लेकिन फिर भी राजस्थान की पुलिस ने अगर तफ्तीश करके ये बात एनआईए को बताई तो भी इन्हें आपत्ति है, तब भी इनको लगता है कि भाई राजस्थान की पुलिस अकर्मण्य है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप राजस्थान में थोड़े दिन पहले भी एक हुआ था, यहाँ पे उदयपुर में हत्याकांड हुआ था, जिनके भी पाकिस्तान कनेक्शन निकले। अब ये चाहते हैं कि जो इंटेल है, जो कंट्री इंटेलिजेंस है, वो भी गैदर जो है अब राजस्थान ही करे। तो भाई आप की जो आप बता रहे हैं ना, जितनी मजबूती आपने दिखाई है, वो मजबूती नहीं चल सकती। अगर देश को बचाना है तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो विपक्षी नेताओं के पीछे घूमती हैं, उनको घूमने की बजाय अपराधियों के पीछे लगाइए और पता पड़ेगा कि पाकिस्तान से क्यों हथियार आते हैं, पाकिस्तान से कौन टेरर फंडिंग कर रहा है। और हिंदुस्तान में अगर 1 रुपया या 1 हथियार भी उतरता है तो ये पता होना चाहिए केंद्रीय एजेंसियों को। ये स्टेट्स का मामला नहीं है, स्टेट के ऊपर आप छोड़ नहीं सकते। और ये तो ठीक है राजस्थान में या पता पड़ गया, मान लीजिए नहीं पता पड़ता तो और कितने टेररिस्ट एक्टिविटीज यहां पे हिंदुस्तान में होती है, आप ये सोचिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिना किसी राजनीतिक जो इसको मुद्दा बनाए हुए, अगर देश को, हमारे को सुरक्षित रखना है, जनता को सुरक्षित रखना है, तो इस तरह के जो इंटर स्टेट गैंग्स हैं जो ये ऑपरेट करते हैं, कभी राजस्थान में ऑपरेट करके भाग जाते हैं, छुपते कहाँ हैं। हमने अभी देखा, आपने मध्य प्रदेश में पकड़ा गया कुछ समय पहले, वहां पे एनकाउंटर हुआ, इसको हमें दूसरी स्टेट से लाना पड़ा जेल से, यहाँ पे रिमांड पर लेकर आए। इसके अलावा और भी गैंगस्टर हैं, यहाँ वारदात करते हैं, भग जाते हैं। जब हम उनको ये सूचित करते हैं कि इन स्टेट्स में ये आ चुकी हैं, तो बॉर्डर स्टेट्स जो हैं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है, आप पहले से उस पर कार्रवाई की है ना, या केंद्र सरकार सीधे एनआईए को एंट्री क्यों नहीं कराती है। लेकिन जब इतनी बड़ी पाकिस्तान का नाम आया, हथियार उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं, नेपाल के रास्ते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें पता पड़ी और जब हमने कॉल डिटेल्स दी तब जाकर के आप सक्रिय हुए। ये क्या सोई हुई सरकार नहीं है? क्या देश की सरकार अगर जगी हुई होती तो ये चीज हमें बताने के बजाय ये जो वारदात इन्होंने की, जो हथियार हिंदुस्तान में उतरे, जो पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आया,
उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप जो कहते हैं ना कि आपने उसको मजबूत किया, मजबूत करते तो उसको सक्रिय भी रखते। ठीक है, कर्नल देवानंद जी का रुख कर लेते हैं। कर्नल देवानंद जी, जब आर्मी बॉर्डर पे खड़ी होती है तो उसको पता होता है कि सामने दुश्मन है, उसको गोली मार दी जाती है, मसला वही खत्म हो जाता है। जब एक बदमाश गैंगस्टर बनता है और वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो जाता है कि उसको जेल में भी रखा जाता है और वो हाई सिक्योरिटी जेल होती है, और वो आप कह सकते हो कि एक सुरक्षित जगह कह सकते हैं, क्योंकि एक मूवी थी वो कोई मूवी जिसमें ये कहा गया था, एक जो गैंगस्टर होता है वो कहता है कि अभी बाहर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आप इसी जेल में रहिए, यहां पर सुरक्षित रहेंगे। तो ये क्या चीजें यहां पर सुरक्षित रहने के लिए होती है, या क्या इसको कैसे ले? क्या ये गैंगस्टर उस जेल में रहकर ही सुरक्षित रहते हैं? क्या कार्रवाई बहुत लचर होती है? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा देशवासियों को और आपको कि देखिए ये जो गैंगस्टर शब्द है और जिस प्रकार से इसको पॉलिटिसाइज मेरे ख्याल से कम करना चाहिए। और आज जो चीज़ सामने निकल के आई है, देखिए मैं सेना का आदमी और मैं इन चीज़ों से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ रहा हूँ। किस तरह ये बॉर्डर खुले थे, फिर हमने फेंस बनी, उग्रवाद का दौर देखा। एक चीज़ क्लियर है, आज जो पुलिस ने जो काम किया है वो राजस्थान की आज हो सकती है, कल यूपी की। इनको हमें बधाई देनी चाहिए कि इन्होंने इस इनपुट को इमीडिएटली शेयर किया इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, और शेयर करते ही वो सब एक्टिव हो गए, बधाई के पात्र है। नंबर 1। दूसरी बात यह कि जो इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, मेरा थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आना चाहूंगा कि हमें समझना पड़ेगा कि देखिए इंटरनेशनल जो कंट्रीज का मामला होता है, अभी हमारे बीजेपी का हमारे साथी दवाई जी बता रहे थे कि किस प्रकार से मोदी जी के टाइम पे बदलाव आए हैं, जो भी आए बहुत अच्छी बात है, देश इसके लिए अभिनंदन करता है उनका। लेकिन मेरा यहाँ तंत्र से सवाल है कि जब NIA पोजीशन में आ गया, एक सिस्टम बन गया, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी इतनी हाई एडवांस लेवल है हमारे पास, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक इस तरह के गैंगस्टर्स, सारा कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड है, वो कैसे इफेक्टिव हैं। और उसके बाद हम ये पिछले मैं 90 से सुन रहा हूं, पहले पाकिस्तान के जो ये नार्को और जो इस तरह के जो टेररिस्ट पहले बॉर्डर का इस्तेमाल करते थे, LOC का करते थे, जब वहां फेंस बन गई 2002-3 के बाद, ये फिर नेपाल का रूट किया, नेपाल के बाद इन्होंने सी का रूट किया। तो जो नेपाल का रूट है, ये तो हर व्यक्ति सेना और सुरक्षा से जुड़ा हुआ, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ समझता है कि जो वेपन ट्रांसपोर्टेशन, टेररिस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेपाल के जरिए होता है। तो ये इस तरह आज के दिन ही निकल करके आना, मुझे थोड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी से आग्रह करना पड़ेगा, कृपया करके अपने, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, उसको कंपाइल करके ऐसे लोगों को अब आगे मौका नहीं देना चाहिए। लास्ट पॉइंट आपने जो सवाल किया कि क्या ये सेफ हेवन इनका जेल ही है, अब ये तो आपने खुद ने बोल दिया और देश भी जानता है जिस प्रकार से अभी बदलाव आ रहा है। पर क्या बदलाव आ रहा है? हर तीसरे दिन आप बड़े बड़े जो जेलों के अंदर हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये पॉलिटिकल हो जाएगा, हर जगह इस तरह के लोग जेल में जाके सुरक्षित महसूस करते हैं, जेल से अपना धंधा चलाते हैं। तो आई एम श्योर समवेयर हमारी जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी है। और गवर्नमेंट छोड़ दो 2 मिनट, हम अधिकारियों का भी जिम्मेवारी बनती है जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। और अब तो NIA जो एक्ट के माध्यम से, जैसा दवाई साहब बता रहे थे, वी हैव ब्रॉट ऑन वन प्लेटफॉर्म। अब तो इस तरह की गुंजाइश देश स्वीकार नहीं करनी चाहिए। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की एक क्यों, आपके पास तो रोज सर्वेलेंस होता है, हमने कितने सैटेलाइट लगा रखे इंटेलिजेंस एक्वायरिंग के लिए, कितना हमारा तंत्र लगा हुआ है। और ऐसा मैं नहीं मानता कि किसी से छुपा हुआ है आज कौन से पाकिस्तान से किस रूट से क्या आने की खबर है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। शैलेंद्र जी, अब देख लीजिए, जो देवानंद जी है वो लगातार ये बता रहे हैं कि एजेंसी पर किसी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, या जो मैंने बात की, क्या जेल में वो सेफ महसूस करते हैं? क्या ऐसा होता है? देखिए, आप लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो पंजाब और दिल्ली से ऑपरेट किया करते थे और उनको राजस्थान एक कमजोर स्टेट लगा। जोधपुर आप देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां अड्डा बनाया गया, कैलाश मांझू और पूरी गैंग वहां से ऑपरेट हुई और सीकर तक आई और पूरे राजस्थान में फैली। लेकिन आप देखिए NIA की एंट्री हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस साथी को बता देना चाहता हूं कि NIA की ने क्या किया है। जब से संशोधन हुए हैं, NIA को मजबूत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने।
उसके बाद से हिंसक घटनाएं भारत में 50% से कम हो गई हैं, वामपंथी उग्रवाद 77% से कम हो गया है, आतंकवाद 80% से कम हो गया है। तो आप बताइए एनआईए काम नहीं कर रही है? एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ के रख दी है, हिंदुस्तान को सुरक्षित कर दिया है। मैं टेरर फंडिंग की भी बात करना चाहता हूं। टेरर फंडिंग में आप देखिए 155 लोगों को टेरर फंडिंग में अरेस्ट किया है एनआईए ने। एनआईए एक्ट को मजबूत करने का काम किया और जो भी साजिश देश के खिलाफ की जाएगी उसमें बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी तो डेटाबेस तक नहीं बना पाई थी। आपने 60 साल राज किया, क्या आप डेटाबेस बना पाए अपराधियों का? नहीं बना पाए। हम 50 साल की एफआईआर ले रहे हैं, जांचें ले रहे हैं और पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेके डेटाबेस बनाया जा रहा है और उस डेटाबेस को किस तरह से तैयार किया जा रहा है उसमें सारी चीजों को आप सुनिए मेघा जी, बहुत सब चीजों को एनआईए जो हमारा विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो 25 साल आगे का है कि हम नशीले पदार्थ, हवाला कारोबार, अवैध हथियारों की तरफ की सर इस सबके लिए बहुत अच्छी बात है। ये विजन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा विजन है। मैं ये पूछ रही हूं आपसे, जब मूसेवाला केस हुआ उसके बाद जब पूछताछ की गई, क्या ये सामने आया गोल्डी बरार से वो फोन पर बात करता था? कहां से बात करता था? वो व्यक्ति तो अंदर था। अब जब ये बात होती है कि कारोबारियों को धमकी दी जा रही है, रंगदारी मानी जाती है, कैसे वो मांग रहा है? और ये जब जी क्लब में फायरिंग हुई, उसके गुर्गे जब करते हैं, कहां से उसको ये निर्देश मिलते हैं? कहां से ये लॉरेंस बिश्नोई ये सब कंट्रोल कर रहा है? कैसे कर रहा है सर जेल में बैठकर? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी होगी, तभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो एक्टिव है जेल से। लेकिन आप देखिए गोल्डी बरार की बात कर रहे थे, लेकिन जब तफ्तीश की गई तब तक पाकिस्तान का एंगल नहीं आया था, अवैध हथियारों का एंगल नहीं आया था, गोल्डी बरार तक वहीं जाके रुक गई थी जब तक इनपुट गोल्डी बरार जो बाहर विदेश में बैठा है, आप कह रहे हैं कोई कनेक्शन ही नहीं आया, पूछताछ नहीं हुई। पंजाब के जितने बॉर्डर हैं वहां बैठे लोग और वहां की पुलिस, जब तक राज्य की पुलिस इंफॉर्मेशन नहीं देगी, इनपुट नहीं देगी, एनआईए कहां से सक्रिय होगी? जैसे हमको इनपुट मिला इंटरनेशनल एजेंसी से, हमको इनपुट मिला नहीं था बरार का, गोल्डी बरार का, जब यहां से मिला तो तुरंत एनआईए एक्टिव हुई। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिस हिसाब से 2014 के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, भारत को सुरक्षित किया है, जम्मू कश्मीर से 370 हटा के आतंकवाद पर्यटक स्थलों में आतंक फंडिंग रोक दी है। मैं बताता हूं, देखिए एक छोटी सी बात है। अभी इन्होंने कहा कि इनको गोल्डी बरार का इनपुट ही नहीं मिला, शायद अभी 2 दिन पहले मिला, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके इंटरनेशनल कनेक्शन का कहां से हथियार आए, उसका इनपुट नहीं था। इनपुट होती तो एनआईए आ जाती। सुनिए, इनपुट आपको पूरी सूचना मिल जाए, ये एनआईए का काम है। एनआईए का काम है कि एनआईए का काम है कि पता करें कहां से आ रहे हैं। ये तफ्तीश तो एनआईए को करनी है, एनआईए को सूचना देने का काम पुलिस का नहीं है। सुनिए, गोल्डी बरार कनाडा में था और इंटरनेशनल कनेक्शन तो उसी दिन से हो गया था जब वो कनाडा से एक खालिस्तान समर्थक टेररिस्ट जब ये कहता है कि हाँ हत्या हमने की है, हम इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, उसने ये हत्या की है। 1 साल हो गया, 1 साल तक आप कह रहे हैं कि इंटेल नहीं मिला आपको, तो फिर तो आप भी हुए हो। पंजाब पुलिस ने इसका मतलब आपने बताइए राजस्थान जब अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है, इसको कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान तस्करी की हुई, किसी से हमने बताया। अगर राज्य सरकार आपकी एजेंसी क्या करी है? देखिए राजनीति करके आप गोल गोल जवाब मत दीजिए। सबसे बड़ी बात ये अच्छा मैं सुरक्षित रहना चाहिए। और कांग्रेस आप इस एक्ट को लाए थे 2008 के बाद, आपने कितनी टेरर फंडिंग को रोका, कितने टेररिस्ट को अरेस्ट किया? आप बताइए, आतंकवाद कम हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट आपसे रुक सके क्या? आप बताइए, जवाब दीजिए जनता को। अरे आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी में पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 6 साल आप आपने विशेष समुदाय को प्रश्न ठीक है सर, एक बार कर्नल देवानंद जी आप क्या कह रहे हैं बताएं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 मिनट अब देशवासियों को समझना पड़ेगा कि एनआईए तो 2000 के बाद आया है, पर उग्रवाद से जो हम देश लड़ रहा था जिस प्रकार से 90 से लेकर के आज तक लड़ रहा है, मैं ऐसा मानता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको राजनीतिक रंग हम दे 1 मिनट के लिए मान ले। यस, जैसा माना जा रहा है कि कहीं कमियां सिस्टम में हैं, और आज मैं मानता हूं देश की सुरक्षा ज्यादा दांव पे है। और ये छोटी मोटी बात ये इस सरकार ने नहीं बताया, पर मोटी बात यह है कि आज के टाइम पर हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता देश, ना ही सुरक्षा एजेंसियों से, ना ही सरकारों से, चाहे प्रदेश की हो चाहे सेंटर की हो। मैं मानता हूं सुधार हुआ है मोदी जी के आने के बाद, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, पर वो सुधार पुरानी बात नहीं हो सकती। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं आगे बढ़ेगा समझ। आप बता दीजिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आप बताइए ना, आपने कितने टेरर फंडिंग करती? आप बताइए ना, सरकार कांग्रेस पार्टी ठीक है सर, एक
एक बार सुनने दीजिए, आपके पास ही आएंगे। देखिए, ये जो छोटे मोटे जिनको हम समझ रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा सुरक्षा को खतरा है। अब ये खालिस्तान से जुड़े हुए इनके तार हैं, ISI से जुड़े हुए तार हैं, हथियार मिले हैं जो नेपाल एरिया से आए हैं। ये बहस का मुद्दा नहीं साहब, बहुत गैर मंथन का मुद्दा है कि हुआ कैसे, वो दोषी अधिकारी कौन है, वो दोषी कम्युनिकेशन सैटेलाइट में काम करने वाले लोग कौन हैं, वो पुलिस के हो सकते हैं, इंटेलिजेंस। अब हमें उस पर मंथन करना चाहिए। और मैं एक देश को बात और एक और बता दूं, एक चीज, 1 मिनट, कि देखिए खालिस्तान का मुद्दा पिछले करीब 1-2 साल से ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जैसे हम मानते हैं कि अब कमर टूट चुकी है उनकी, वो खालिस्तान को आगे कर रहे हैं। हमने देखा मोदी जी खुद पंजाब में गए थे, उनको क्या स्टेटमेंट देना पड़ा। ठीक है, नहीं सर इसकी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई बात करते हैं, और क्योंकि देखिए जुड़ी हुई बात है, ठीक है, खालिस्तान से है, गोल्डी बरार से है, बिल्कुल समझ आता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब जेल में रह के ये बात होती है कि वो फोन पे बात कर रहा है या दूसरी चीजें आती हैं, क्या ऊपर से संरक्षण इनको मिलता है? क्या इस तरह के गैंगस्टर को संरक्षण मिलता है, इसीलिए ये सब होता है, या अधिकारियों का ये काम होता है? मैं नहीं मानता। देखिए, हमारे कोई भी जो देश के तंत्र में काम कर रहे हैं, वो राजनेता हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, मोटे तौर पे कोई इनका संरक्षण नहीं कर सकता आज के जमाने में। यस, बीच के अंदर जो चैनल ऑफ वर्किंग है, मैं ये मानता हूं। देखिए, मैं एक सैनिक को आपको बता सकता हूं, आपको पता है 62 के युद्ध में हमने हवाई जहाज इस्तेमाल नहीं किए, पर अब समय बदल चुका है, इंटीग्रेशन हो रहा है, देश में बदलाव आ रहे हैं। तो यस, गलतियां किन्हीं अधिकारी की और इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग इसमें काम करते हैं उनसे हुई है। मेरी गुजारिश सरकार से, चाहे प्रदेश हो चाहे सेंटर हो, ऐसे हादसे रिपीट नहीं होने चाहिए। और बजाय के ये गलतियां किसी की निकाल करके, अच्छी बात है, उन दोषियों को भी कटघरे में खड़ा करो और आगे जेलों को ऐसा बना दो कि कोई भी व्यक्ति, जो अधिकारी तो होगा ना साहब वहां पर, उस अधिकारी की हिम्मत कैसे होती है उसको सपोर्ट करे। अब ये हमको इन खामियों को पूरा करना पड़ेगा, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। ठीक है, अब शैलेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं यही बताने की चेष्टा कर रहा था कि जो NIA 2008 में एक्ट बना, यूपी की सरकार थी। मेरे को स्वर्णिम जी बता दें, अरे आप बता तो दे, एक बार बता दीजिए 2008 से 14 तक क्या आपकी रिपोर्ट है? मैंने आंकड़े बताए कि हमने 2014 के बाद से टेरर फंडिंग रोक दी है, आतंकवाद में हमने कमर तोड़ दी, 80% से कम हो गया आतंकवाद भारत में। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था बताइए? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं, आप जवाब दीजिए तथ्यों के साथ। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो आपको तथ्यों के साथ जवाब दिया है कि 2014 से पहले की स्थिति एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लेंगे सर, एक सेकंड स्वर्णिम जी, ठीक है सर, एक क्लोजिंग कमेंट लेंगे स्वर्णिम जी, एक सेकंड सर, स्वर्णिम जी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि लगातार अब रिमांड पे है, लगातार पूछताछ हो रही है। अभी हमने इन दिनों देखे जी क्लब पर जैसे फायरिंग हुई, राजू ठेहट हत्याकांड हुआ, कई गैंगवार हुए। क्या ये मान लिया जाए कि अब पुलिस जो है इसको लेकर अलर्ट हो गई है और राजस्थान में अब ऐसी स्थिति नहीं होगी? देखिए, पिछले 1.5 साल से सरकार स्तर पर यह मंथन हुआ कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन बना करके, गैंग्स बना करके, एक दूसरे के सपोर्ट से। और ये ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये राजस्थान के बाहर की हैं, यहाँ पे ये हायर करते हैं और ऑपरेट करते हैं। हमने इन सब का सफाया करने का काम किया, इसीलिए हमने यहाँ रिमांड पर लिया था। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, बिना किसी राजनीतिक के उसके केंद्र सरकार केवल इतना सा ध्यान रखे कि बॉर्डर के पार से हमारे देश में अवैध हथियार ना आए, फंडिंग ना आए, या किसी जेल से अगर सैटेलाइट फोन लेकर के या कोई मोबाइल फोन लेकर के काम करे, उसकी सर्वेलेंस होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर ये सरकार कर सके तो करे। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार ने पूरी कमर तोड़ दी थी गैंगस्टर्स की जब हमने आनंद पाल को मार गिराया था। 4 साल में मुख्यमंत्री जी की अकर्मण्यता के कारण इन्होंने राज्य को छोड़ दिया, जिससे सारे गैंग यहां ऑपरेट होने लग गए, चाहे पंजाब दिल्ली के हो, सारे ऑपरेट राजस्थान से जोधपुर अड्डा बना रखा था। लेकिन जब पाक से कनेक्शन आया है, क्या अब इस पर कार्रवाई और होगी? बिल्कुल निश्चित होगी। मैंने आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी आंकड़े आपको बताएं, भारत में वामपंथी उग्रवाद में 77% कमी आई है, आतंकवाद में 80% की कमी आई है 2014 के बाद, और जो हिंसक घटनाएं वो 50% से कम हुए। तो हम आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी, इसीलिए हमने दायरा बढ़ाया, NIA एक्ट का दायरा बढ़ाया, नशीले पदार्थ उसमें लिए गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ली गई, नकली नोट लिए गए, सारी चीजों को बहुत शुक्रिया सर। जब टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कनेक्शन आते हैं, जब कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान से जुड़ता है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस पर कार्रवाई की जाए, और चाहे वो
राजस्थान पुलिस जब रिमांड पर था और वहां से यह पता चलता है कि पाकिस्तान से भी उसके कनेक्शन है, या जब एनआईए इस पर लगातार कार्य करती है, तो अब देखना यह होगा ये कितनी कड़ी कार्रवाई होगी और क्या अब लॉरेंस गैंग विश्नोई जो गैंग है उसका खात्मा का समय आ गया है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।